मैं हूं आपके साथ हरीश पाराशर। आप सुन रहे हैं घुश्मेश्वर गाथा। घुश्मेश्वर गाथा यानी भगवान शंकर के 12वें ज्योतिर्लिंग घुश्मेश्वर महादेव की जो सिवाड़ में स्थित है उसकी गौरव गाथा। लीजिए, आज के अध्याय का नाम है बावड़ी में रहस्यमयी शिवलिंग। मैं आपको बताता हूँ कि क्या है इस रहस्यमयी शिवलिंग की कथा। राजशाही के दौर में सिवाड़ में मंदिर व कुएं खूब बने थे और यहाँ की दो बावड़ियों को मैं लंबे समय से देख रहा हूँ, एक पटेल की बावड़ी और दूसरी विश्वर की बावड़ी। विश्वर की बावड़ी का मूल नाम विश्वंभर की बावड़ी है। विश्वंभर यानी भगवान शंकर। इस बावड़ी में मैंने पेंदे तक आने जाने के लिए गोलाकार सीढ़ियाँ देखी है और आज भी ये सीढ़ियाँ रहस्यमयी दिखती है, क्योंकि इसका वजह यह है कि आज तक किसी ने इस बावड़ी का पेंदा नहीं देखा। अनावृष्टि के दौर में, उस दौर में भी जब इसका जल स्तर काफी नीचे चला जाता था, यानी सदा निरा रहने वाली इस बावड़ी का आकार ठीक वैसे ही है जैसे कोई जलहरी है। और पेंदे में कहते हैं कि करीब 3 फुट ऊंचाई का यहाँ शिवलिंग भी अवस्थित है। ये बावड़ी कितनी पुरानी है? जितनी मुख्य मंदिर परिषद का प्राचीन परकोटा। बंजारे को जो स्वर्णखंड मिला था उसके पैसे से परिसर में परकोटा बना, ऋणमुक्तेश्वर मंदिर का निर्माण हुआ और संवत 1571 यानी 1514 और आज से करीब 508 वर्ष पहले जब बंजारे को मिले स्वर्णखंड से जुटाई गई रकम में कुछ बाकी रह गई राशि, तो सिवाड़ के तत्कालीन शासक ठाकुर गोपाल सिंह नरूका ने शिवालय सरोवर के किनारे ये बावड़ी बनवाई और ये बावड़ी बनी थी भगवान भोलेनाथ के जलाभिषेक के लिए। बावड़ी के चारों ओर घुमावदार सीढ़ियां हैं। इस बावड़ी के पास ही जो पोसरी बनी है वो उस दौर की है जब सिवाड़ के तत्कालीन शासक शिव सिंह ने बड़ा तालाब यानी शिव सागर का निर्माण कराया था। सेवमत के राजा शिव सिंह ने जब शिव सागर तालाब बनाया शिवालय के अंदर, सिवाड़ के अंदर, तो उसकी जो वैष्णव मतावलंबी रानियां थी उन्होंने बड़े तालाब पर रघुनाथ मंदिर और शिवालय सरोवर के दोनों छोर पर 2 देवालय बनाए। इनमें एक को छोटी पोसरी कहते हैं और दूसरी को बड़ी पोसरी। बड़ी पोसरी सारसोप की ओर जाने वाले मार्ग पर रास्ते में है, शिवालय सरोवर के दूसरी ओर। वस्तुतः तब यहाँ शिवालय सरोवर के हिस्से के रूप में छोटी व बड़ी पोखरी यानी तालाब का छोटा रूप रही होगी। पोखरी को ही बाद में पोसरी कहा जाने लगा होगा। छोटी पोसरी में सीताराम जी और बड़ी पोसरी में राधा कृष्ण की प्राचीन प्रतिमा है। इन मंदिरों में आज भी वैष्णव मार्ग की महंत परंपरा है। हालांकि अब वक्त ऐसा होने लगा है कि इन देवालयों में दर्शनार्थियों की आवक धीरे धीरे कम होती जा रही है। छोटी पोसरी में इमली का पुराना पेड़ है, वो आज भी है और कभी यहाँ घना जंगल था, अब यहाँ आबादी पसर गई है। बचपन में इस इमली के पेड़ के पास सांझ के वक्त जाने में डर लगता था और कारण क्या था? भूत प्रेत का मन में जो खौफ बैठा हुआ था वो इसकी वजह थी। और यहाँ के जो महंत है जगन्नाथ दास महाराज, वो इतने पर्यावरण प्रेमी थे कि इस इलाके से किसी को पेड़ की डाल तक नहीं तोड़ने देते थे। करीब 50 वर्ष पहले इस सिवाड़ की सुनहरी के दिन इसलिए खत्म हो गए क्योंकि जब गांव में पाइपलाइनों से जलापूर्ति की व्यवस्था शुरू हुई तब इसी बावड़ी को चुना गया। लंबे समय तक घुश्मेश्वर महादेव का जलाभिषेक इसी सरोवर से होता था पहले, और उसके बाद बावड़ी से होने लगा। और जो विश्वंभर की बावड़ी बनी तो शुरू के दौर में, मेरे बचपन के दौर में मैंने खुद ने देखा है इस बावड़ी के जल से सहस्त्रघट अभिषेक होता रहा था। मेरे पूज्य पिताजी बताते हैं कि तब के दौर में सिर्फ पाराशर समाज की महिला पुरुष ही सहस्त्रघट के दौरान इस बावड़ी से जल भर के ले जाती थी। महिलाएं तक सीढ़ियों से नीचे उतरकर घड़े मटकों में जल भर के लाती थी। अब इस बावड़ी का जल स्तर काफी नीचे रहने लग गया है। घुश्मेश्वर गाथा में आज इतना ही। फिर अगली कड़ी के साथ हाजिर होऊंगा। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।